देखिएगा इलस्ट्रेशन 50 में अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल टन किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या टोटल टन किलोमीटर में किसी भी कोई बात आपको पूछनी है? दो सिटी के बीच की दूरी आपको दे रखी थी 50 किलोमीटर। 5 टन कैपेसिटी की लॉरी है जो कि फुल लोड के साथ जाती है, लेकिन रिटर्न के टाइम पर वो केवल 20% लोड वापस लेकर आती है। तो उस बेसिस पर मैंने आउटवर्ड जर्नी के टन किलोमीटर निकाल लिए और इनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी के मैंने टन किलोमीटर निकाल लिए। तो मेरी स्टेप नंबर 1 थी टोटल टन किलोमीटर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो टन किलोमीटर आपने निकाले हैं ये पर मंथ निकाले हैं, पर मंथ, क्योंकि हमने केवल 25 दिन लिए। तो ध्यान रखना, अब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट आप स्टेप नंबर 2 में बनाओगे वो भी 1 महीने के लिए ही बनेगी आपकी। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पर। आइएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट अब हम बनाएंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आराम से अपन बनाते हैं। आप मुझे बताइए पहला खर्चा आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ ट्रक दे रखी है, फिर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है। तो इससे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला खर्चा मुझे मिल गया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चलिए निकालते हैं। देखिए डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे? 90,000 की कॉस्ट है, डिवाइड बाय लाइफ है 10, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन बना 9,000। बट मैं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहा हूं वो 1 मंथ की बनाऊंगा, तो 9,000 इंटू 1/12, ये मेरा डेप्रीसिएशन का खर्चा आएगा। 9,000 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास डेप्रीसिएशन का खर्चा आ गया 750 रुपीज। क्लियर है बिल्कुल? आइए आगे बढ़ते हैं। डीजल, ऑयल एक्सेट्रा, देखिएगा 15 रुपए पर ट्रिप ईच वे। ध्यान से सुनना, 15 रुपए पर ट्रिप ईच वे। आइए जरा थोड़ा सा अपन और वर्किंग के साथ देखते हैं। मुझे बताइए, ये सिटी 1 है और ये सिटी 2 है। आप यहां से यहां जाओगे तो एक ट्रिप कंप्लीट होगी आपकी। अगर एक ट्रिप कंप्लीट होगी तो 15 रुपए का खर्चा आएगा। फिर वापस आप सिटी 2 से सिटी 1 वापस आओगे, फिर आपका 15 रुपए का खर्चा होगा। बात आ रही है समझ में? एक तरफ जाने पर 15 रुपए, वापस आने पर 15 रुपए, तो इसका मतलब एक दिन के खर्चे हुए 30 रुपए। 15 रुपए जाने के, 15 रुपए आने के,
और ऐसा 25 दिन तक होगा तो 25 दिन के खर्चे आ जाएंगे, यानी 1 मंथ के खर्चे आ गए। तो 15 इंटू 2 इंटू 25, तो डीजल ऑयल के खर्चे आ गए 750 रुपीज। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। उसने बोला है 15 रुपए पर ट्रिप का खर्चा होगा ईच वे पर। तो यानी एक पूरी ट्रिप में 15 रुपए जाना, 15 रुपए आना, तो टोटल 30 रुपए का खर्चा एक दिन का हो गया, तो 25 दिन का खर्चा हो गया 750 रुपीज। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज इट इज लिख दो। तो रिपेयर एक्सपेंसेस आपके पास आ गए 500 रुपए पर मंथ, क्योंकि पर मंथ ही दिया हुआ है तो 500 रुपए एज इट इज आ जाएगा। ड्राइवर की वेजेस ये भी पर मंथ दी हुई है, ये लीजिए। ड्राइवर की वेजेस आ गई आपकी 500 रुपए पर मंथ। नेक्स्ट, ड्राइवर की वेजेस के बाद क्लीनर्स वेजेस भी आपको पर मंथ दी हुई है। ये लीजिए, क्लीनर्स वेजेस आ गई 250। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको एनुअल दे रखा है 4800 रुपीज, डिवाइड बाय 12, 400 रुपए आपके पास इंश्योरेंस का खर्चा आ गया। इंश्योरेंस के बाद आपको दे रखे हैं टैक्सेस, ये भी पर एनम दे रखे हैं, 2400 डिवाइड बाय 12, 200 का खर्चा आपका ये आ गया। और उसके बाद आपको दे रखा है सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस कितने दे रखे हैं? 4800 रुपए, तो वापस से पर ईयर है, 400। क्या बताइए, सारे खर्चे हो गए? टोटल लगा दीजिए, ये आपके टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। टोटल लगाते हैं 750 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 400, 3750 आपका टोटल आ गया। 3750। बताइए, क्या स्टेप 2 में किसी को कोई डाउट है? अब हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना दी 1 मंथ की, सारे खर्चों को हमने क्या ले लिया, 1 मंथ पर ले लिया। कुछ तो गिवन ही पर मंथ थे, वो हमने पर मंथ ले लिए। जो हमें एनुअल बेसिस पर गिवन थे उनको हमने पर मंथ पर कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस जो आ गए वो 3750। अब उसने पूछा था ऑपरेटिंग कॉस्ट टन किलोमीटर बताइए, तो आइएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर यानी स्टेप 3 लगा देते हैं। अब हम स्टेप 3, कॉस्ट पर टन किलोमीटर।
इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। तो आपके पास कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। तो लीजिए, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई थी कितनी, 3750 डिवाइडेड बाय 7,500 हमारे टन किलोमीटर थे। 3750 डिवाइडेड बाय 7,500। ये लीजिए, आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया कि आपकी जो कॉस्ट पर टन किलोमीटर है वो कितनी हो गई, 0.50 पर टन किलोमीटर आ गया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ये मैंने ए पार्ट सॉल्व कर दिया है इसका। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर इसने आपसे मांगी थी। बोलिए, क्लियर है कृष्णा, प्रद्युमन? आइएगा, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पर। देखिए क्या बोल रहा है, रेट फॉर टन पर ट्रिप that the company should charge if a profit of 50% on freight is to be earned। ये बोल रहा है कि भैया, आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो तो किराया तो चार्ज करोगे। आइएगा, पॉइंट को समझेंगे, बी पॉइंट को। ये जो है ना, ये है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी इस लॉरी के द्वारा माल भेज रही है। ये आपकी लॉरी है या ट्रक है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर चुकी है, इसकी कॉस्ट निकाल चुकी है। कॉस्ट पर टन किलोमीटर 0.5। अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या चाहती है वो सुनना, कि भैया हम ये जो माल भेज रहे हैं इसका किराया आपसे चार्ज करेंगे। फ्रेट, फ्रेट मतलब किराया चार्ज करोगे। किराया इस तरह से होना चाहिए कि वो जो फ्रेट है उस पर 50% आपका प्रॉफिट आ जाए। देखिएगा, एक नॉर्मल सी बात है, फ्रेट का मतलब हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। भाई आप जब किराया चार्ज करोगे तो फ्रेट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फ्रेट जस्ट लाइक अ सेल्स के बराबर हो गया इसकी। सेल्स टर्म क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही कि हम इसको सेल बोलें। बट समझने के लिए आप ये मान लो कि ये सेल है। अब आपको फ्रेट निकालना है, ताकि इस तरह से निकालो कि आपको 50% प्रॉफिट फ्रेट पर मिल जाए। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का परसेंटेज फ्रेट पर बेस्ड होना चाहिए। आप लोगों ने बचपन में अकाउंट्स में ये चीजें पढ़ी होंगी, कॉस्ट के प्रॉफिट को सेल्स पर ले जाना, सेल्स के प्रॉफिट को कॉस्ट पर ले जाना। वही काम मुझे करना है। आओ, लेट अज्यूम
फ्रेट पर टन किलोमीटर मैं 100 रुपए लेता हूं। मैंने अज्यूम किया कि मैं जो फ्रेट लूंगा पर टन किलोमीटर का क्या लूंगा, 100 रुपए लूंगा। तो बताओ, अगर 100 रुपए फ्रेट लूंगा तो उसमें 50% का तो मेरा प्रॉफिट है। तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन फ्रेट एट द रेट 50%, तो क्या 50 का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रही है? मैंने अज्यूम कर लिया कि जो फ्रेट में सामने वाले से लूंगा वो 100 रुपए लूंगा। 100 रुपए का फ्रेट लूंगा तो उसमें मेरा 50 रुपए का तो प्रॉफिट आएगा। तो बताओ मेरी कॉस्ट कितने के बराबर हो गई? बताइए, क्या ये बात सबको समझ आ गई? बोलिए भाई। मुझे ये निकालना है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना किराया चार्ज करेगी कि इसे उस किराए पर 50% प्रॉफिट मिल जाए। तो मैंने एक छोटी सी इक्वेशन का सहारा लिया। अगर मैं अज्यूम करूं कि 100 रुपए का फ्रेट रिकवर करूंगा तो उसमें 50 मेरा प्रॉफिट है और 50 मेरी कॉस्ट है। बोलिए, यहां तक क्लियर? बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो 50% के बराबर है। तो अब मुझे मेरी कॉस्ट तो ऑलरेडी पता है, 0.50 है। तो आइए लिखें, हेंस फ्रेट टू बी चार्ज्ड फ्रेट टू बी चार्ज्ड मैं दो तरह से निकाल सकता हूं, टोटल में और पर टन पर। कॉस्ट पर टन मेरी 0.50 है। प्रॉफिट ऐड कर दो। सुनना, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मेरे पास क्या आया था, जो भी मेरी कॉस्ट है ना वो मेरे फ्रेट का 50% है। जो भी मेरी कॉस्ट है वो मेरे फ्रेट का 50% है। तो इसका मतलब ये कॉस्ट 50% है तो प्रॉफिट भी 50% हो गया। तो ये 0.50 अगर 50 को डिनोट कर रहा है तो अगेन 50% का प्रॉफिट भी इसी के बराबर हो गया। और फ्रेट 1 रुपए पर टन आ गया। बताइए, क्या ये पॉइंट आया? अब मैं इसको दूसरी तरीके से भी कर सकता हूं। बस ये रेशो समझ आना चाहिए जो मैंने यहां लिखा, कि अगर फ्रेट 100 के बराबर है तो उसमें प्रॉफिट 50 है तो कॉस्ट भी 50 है। आओ मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं अल्टरनेटिव वे। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 3750 आई थी। बोलो एग्री। ये कॉस्ट फ्रेट के 50% के बराबर है तो मैं टोटल फ्रेट निकाल सकता हूं। टोटल फ्रेट ये 3750 अगर 50 के बराबर है तो मेरा फ्रेट 100 रुपए के बराबर है। तो मेरे पास टोटल फ्रेट का अमाउंट आ जाएगा 7500। और फिर मैं निकाल लूंगा फ्रेट पर टन किलोमीटर। टोटल फ्रेट 7500
डिवाइड बाय किलोमीटर 7,500, तो ₹1 पर टन किलोमीटर। ये लीजिए, दो तरीके हैं मेरे पास, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। बस ये ध्यान रखना प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर बेस्ड है। आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बता दें आप। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इसने पूछा था, ये बताओ कि रेट पर टन पर ट्रिप क्या होगी। तो जब मैं एक ट्रिप कंप्लीट करूंगा पर टन पर ट्रिप, तो ₹1 मेरी पर टन किलोमीटर की रेट आ जाएगी। क्या यहां तक बताइए क्लियर है बिल्कुल? क्या कोई बात आपको पूछनी है, बोलिए भाई। आदित्य, कृष्णा, प्रद्युमन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने जो फ्रेट की कैलकुलेशन बताई, क्लियर है? चलिएगा, तो हमारे पास ये था स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 50। तीनों स्टेप लगाई, साथ में एक नई चीज भी उसने पूछी कि अगर आपको फ्रेट निकालना है कि कस्टमर से क्या रिकवरी आपको करनी चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अब अपन पार्ट बी की तरफ। सिचुएशन बी, सॉरी, अपन पार्ट ए ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। Transportation of passengers. Transportation of passengers. When any transport company provide when any transport company provide service for when any transport company provide service for transportation of passengers, then cost unit for this service, then cost unit for this service will be cost per passenger
किलोमीटर। ये लीजिएगा, सबसे पहले तो मैंने वही बात की कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज में लगी हुई है, तो उसकी जो कॉस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर तक एक पैसेंजर को ले जाने के लिए आपकी क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट इनकर्ड पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कॉस्ट इनकर्ड पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है बसेस का कि भैया आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसेंजर्स को लेकर जा रहे हो, तो उन क्वेश्चंस में मेरी जो कॉस्ट यूनिट बनेगी वो कॉस्ट यूनिट पैसेंजर किलोमीटर बनेगी। आइएगा, स्टेप नंबर 1, काम वही है, 3 स्टेप वही लगेंगी, और पहली स्टेप चेंज होगी बस आपकी कि वहां आपने टोटल टन किलोमीटर निकाला था, यहां आप कॉस्ट यूनिट की टोटल वैल्यू में टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स निकालोगे। तो लिखो, कैलकुलेट टोटल ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, that is total passenger kilometers। कॉस्ट यूनिट के रूप में मुझे क्या निकालना है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स मुझे निकालना पड़ेगा। लिखें, नोट, पैसेंजर किलोमीटर्स must be calculated separately for each journey। वापस से वही बात आ गई, हर जर्नी के लिए अलग अलग पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे। क्या मतलब हो गया इसका? दैट मीन्स how many passengers traveled how many kilometers। हर जर्नी के लिए अलग अलग इस बात को देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने किलोमीटर तक गए। कैलकुलेशन यही है बस जो आपको समझनी है। तो देखिएगा,
एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। ये एक बस है, ये एक बस है। इस बस की सिटिंग कैपेसिटी, इस बस की सिटिंग कैपेसिटी है 50। इस बस में 50 लोग बैठ सकते हैं। आइएगा, फर्स्ट 10 डेज ये बस जयपुर से कोटा जाती है। फर्स्ट 10 डेज ये बस जयपुर से कोटा जाती है, ठीक है। किलोमीटर्स हैं 250, और कैपेसिटी है आपके पास 60%, ठीक है। जयपुर से कोटा जाती है और कोटा से वापस जयपुर आती है सेम कैपेसिटी पर। नेक्स्ट 10 डेज ये बस जयपुर से दिल्ली जाती है और सेम डे वापस आती है। किलोमीटर्स हैं 300, कैपेसिटी है 80%। लीजिए, एक महीने में ये बस 20 दिन काम करती है, एक बार अपन इतना ही मान रहे हैं। वैसे तो बस की सिटिंग कैपेसिटी 50 है, लेकिन जब ये 10 दिन जयपुर से कोटा जाएगी और वापस आएगी, केवल 60% ऑक्यूपाई रहेगी, बाकी सीटें खाली रहेंगी। अगले 10 दिन ये जयपुर से दिल्ली जाएगी और वापस आएगी 80% कैपेसिटी पर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर। लीजिए, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आपको निकालना है। हर जर्नी को अलग अलग करेंगे। अब चूंकि जयपुर से कोटा जाना और वापस आना दोनों सेम है, तो मैं जयपुर से कोटा का पूरा एक साथ निकाल सकता हूं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले अपन निकालेंगे ए पॉइंट में जयपुर से कोटा। देखिएगा, बस में कितने लोग जाते हैं? टोटल 50 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन 60% लोग ही जाते हैं। तो नंबर ऑफ पैसेंजर आ गए मेरे पास। इतने पैसेंजर हैं जो जयपुर से कोटा जाएंगे, 30। वेरी गुड, ठीक है, मैंने एक साथ ही लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय, ये 30 लोग जब जयपुर से कोटा जाएंगे तो 250 किलोमीटर की दूरी तय होगी, और आते समय भी कुछ लोग आएंगे, परसेंटेज सेम है, तो वापस से इसको मैंने इंटू 2 कर दिया। जाना और आना दोनों हो गए। वापस से सुन लेना, इंटू 2 कर दिया। ऐसे भी बोल सकता हूं 30 पैसेंजर 250 किलोमीटर गए, फिर 30 पैसेंजर 250 किलोमीटर आए। तो अगर 30 इंटू 250 इंटू 2 कर दूंगा तो जयपुर से कोटा के टोटल पैसेंजर किलोमीटर पता लग जाएंगे। बताइए कितने हो गए? 30 इंटू 250 इंटू 2, ये आ गया 15,000 पैसेंजर किलोमीटर। बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल। जयपुर से कोटा का मैंने निकाल लिया, 250 किलोमीटर की दूरी है,
60% कैपेसिटी ऑक्यूपाई रहती है। और अभी ऐसा 10 दिन होता है, ये तो एक दिन का निकला, ये तो एक दिन का निकला, ऐसा कितने दिन होता है? 10 दिन। तो आप चाहो तो एक साथ यही मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो इसको हटा दो, और ऐसा 10 दिन होता है, इंटू 10 और कर दो, ये आ गया 1,50,000। जयपुर से दिल्ली निकालिए, सिटिंग कैपेसिटी 50, लेकिन केवल 80% लोग जाएंगे। 300 किलोमीटर जाएंगे, वापस आएंगे, और ऐसा 10 दिन तक होगा। 50 इंटू 80% यानी 40 लोग, इंटू 300 इंटू 2 इंटू 10, टोटल कर दीजिए 3,90,000। बताइए भाई, क्या मेरी ये बात समझ आई? प्लीज रिप्लाई करिए कि आपको ये पॉइंट समझ आया कि मैंने कैसे स्टेप नंबर 1 को अप्लाई किया। हर ईच जर्नी के लिए अलग अलग पैसेंजर किलोमीटर निकाला और फिर उसका टोटल कर दिया। वहां टन किलोमीटर निकाल रहे थे, यहां पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। तो दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अपने टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करेंगे। एक बार स्टेप कंप्लीट कर देता हूं मैं। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब फिर वही बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, यानी सारे खर्चे लिखेंगे कि भाई आपके खर्चे इस बस को ऑपरेट करने के क्या क्या हो रहे हैं। कुछ खर्चे मैं लिख देता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर्स वेजेस, पेट्रोल या डीजल एक्सपेंसेस। मतलब जो भी खर्चे आपके लग रहे हैं, बस को ऑपरेट करने पर वो सारे खर्चे आपके पास आते जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस और भी जो दे रखे होंगे, या फिर अदर एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। लीजिए स्टेप नंबर 2। क्लियर है बिल्कुल? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने निकाला टोटल पैसेंजर किलोमीटर, और स्टेप नंबर 2 में हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना दी और सारे खर्चे लिख दिए। बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल।
लास्ट स्टेप, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब हमारा आंसर निकाल लेंगे कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या आई। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट उठाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। लीजिए ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी। कल हम इसको और समझेंगे, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। स्टेप वही 3 है। स्टेप 1 कॉस्ट यूनिट को निकालना, स्टेप 2 उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना, और स्टेप 3 आपको क्या करना है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट यानी पर पैसेंजर किलोमीटर को निकालना।